मैथमेटिक मिस्ट्री प्ले सॉल्व एंड मास्टर, और यहाँ पे आ जाता है ये डिस्कवरी। डिवाइड द फाइंड द क्वेश्चन टू सॉल्व द राइडल द मैचिंग द लेटर टू द बैंक लाइन्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो ये मैंने बनाया हुआ है, आपको डिवाइड भी करना सिखा देता हूँ, टेबल भी पढ़ना सिखा देता हूँ। ओके, ये आपके सामने बाकायदा मैंने लिखा हुआ है ऊपर डिस्कवरी पेज, प्लेग्राउंड पेज 53 एंड 54। ओके, तो मैं आपको डिवाइड करना सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम देखें, अब हमारे पास यहाँ पे 4 का पहले 2 नंबर है, यहाँ पे हमारे पास 36 और बाहर क्या लिखा हुआ है 4। तो 4 का टेबल 36 पे कितने टाइम जाता है? ओके, तो यहाँ पे 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम जाता है। 4 9 द 36। ओके, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ऊपर से उतार लिया हमने 7। 4 का टेबल आप बच्चों को आता होगा, 4 1 द 4 4 2 द 8। ये देखें ना, 4 1 द 4 4 2 द 8। अब मुझे बताएं, ये जो 8 है वो 7 से बढ़ गया है, तो आपने वो हिस्सा लेना या तो बराबर हो या उससे कम हो। पहली शर्त ये है कि बराबर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता तो उससे पीछे वाला नंबर लें, तो वो 4 1 द 4 बनता है। यहाँ पे 1 लिख लें और यहाँ पे 4 लिख लें, तो 7 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 3, ऊपर से उतार लेंगे जी 8। तो आपको पता तो है 4 9 दा क्या होता है 36 और 4 10 दा क्या होता है जी 40। ओके, तो 40 इससे तो बढ़ जाएगा, लिहाजा आपने अब ये ले लिया। 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 आपने ऊपर लिख लिया और ये वाला 36 इसके नीचे लिख लिया। तो 8 में 6 जाएगा 2 और 3 में 3 गया। अब आपको पता होना चाहिए, ये जो ऊपर आंसर बचता है इसको क्यूशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूशेंट। और नीचे जो बच जाता है इसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्या? रिमाइंडर। ओके, अब आगे आपके सामने 7 टेबल। आपको पता है 7 7 का क्या होता है जी 49। ओके, ये वाला 7 ये वाला 7 यहाँ पे 49 अंदर, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 4 गया 0, ऊपर से उतार लिया 8। अब 7 का टेबल सॉरी 8 उतारा है। ओके, 7 1 द 7, ये वाला 7 यहाँ पे, ये वाला 1 ऊपर और ये वाला 7 8 के नीचे। 8 में से 7 निकाल दो तो रह गया 1, ऊपर से उतार लिया 3। 7 1 द 7, 13 में से 7 निकाल दो तो रह जाता है जी मेरे ख्याल में 6। तो ये आपका क्यूशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। इसके बाद आपके सामने आया जी 3 का टेबल। पहला नंबर आपके पास बनता है जी 11। क्या बनता है? 3 3 द 9, 3 4 द 12। 12 तो इससे बढ़ जाएगा, लिहाजा कौन सी लाइन ली जाएगी? ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला 3 आपने ऊपर लिख लेना है और 9 11 के नीचे इस साइड पे, इस आंसर के नीचे। 11 में से 9 काट करें तो क्या रह जाता है 2, ऊपर से उतार लिया 6। आपको पता तो है 3 8 दा होता है 24 और 3 9 दा होता है 27। अब 27 तो 26 से बढ़ गया, तो लिहाजा उससे पीछे वाली कौन सी लाइन है 24 वाली। 3 ये वाला, 8 कहाँ पे जाएगा ऊपर और 24 हम नीचे लिख लेंगे। ओके, 6 में से 4 कट करो 2, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से उतार लिया हमने 5। अब 3 8 द 24, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो हमारा ये क्यूशेंट है और ये रिमाइंडर है। ओके, आगे चलें। अब आपको पता तो है यहाँ पे 22 है और हमारे पास टेबल किसका है 3 का। 3 7 का क्या होता है जी 3 7 द 21। ओके, ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला 7 ऊपर और 21 22 के नीचे। 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से रह गया 1। 3 3 द 9, ये वाला 3 ये वाला और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 9 यहाँ पे। 11 में से 9 काट करो तो रह जाएगा 2, ऊपर से उतार लेंगे जी 4। 3 8 द 24, ये वाला 3 ये वाला 8 ऊपर और 24 नीचे।
ओके, तो इस तरह ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे पार्ट पे चलते हैं। पार्ट है जी हमारा ई। हमारे पास है जी 16 का टेबल। किसका? अब देखिए ना, 16 जिस बच्चे को नहीं आता तो पहले तो वो टेबल लिख लिया करे। 16 1 द 16, 16 2 द 32। अब ये देखिए पहला नंबर हमारे पास बन रहा है 24, और यहाँ पे क्या बन रहा है जी दूसरा नंबर 32। तो ये 32 तो उससे बढ़ जाएगा, तो लिहाजा हम कौन सी लाइन लेंगे? ये वाली। तो 16 ये वाला, दरमियान वाला वन कहाँ पे आएगा? ऊपर 16। अब ये देखें यहाँ पे बन गया 14। 14 में से अगर 6 कट कर दिया जाए तो यहाँ पे रह जाता है जी 8, और यहाँ पे रह गया 1। 1 में से बन गया 0, ऊपर से उतार लिया हमने जी 88। ठीक है, तो अगर 16 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ते हैं तो बनता है 64। क्या बनता है? अगर हम 16 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं तो बनता है 80। क्या? 80। तो इसके आगे एक टाइम पढ़ते हैं 16 6 द, तो बन जाता है 96। क्या बनता है? 96। तो 96 तो इससे बढ़ गया, तो अब हम कौन सी लाइन लेंगे? ये वाली। 16 वहीं पे, 5 ऊपर लिख लिया और 80 नीचे। 8 का 8 आ गया, 8 में से 8 जाएगा 0, ऊपर से उतार लिया फिर 8, फिर कितने टाइम? वही 5 टाइम हमने नीचे लिख लिया 80। तो हमारे पास 8 का 8 आ गया, 8 में से 8 गया 0। तो हमारा ये क्यूशेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। ओके, अब हमारे पास 15 का टेबल आ गया। बहुत ही आसान सा होता है, अगर आप काउंट करके लिखना चाहें तो बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है। ओके, 15 1 द 15, 15 2 द 30। 30 तो 25 से बढ़ गया, तो हम कितने टाइम लेंगे? 1 टाइम। 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतार लिया 9। 15 का टेबल आप 6 टाइम पढ़े ना, तो 6 5 30, तो 90 बनता है। क्या बनता है? 90। 15 अगर 7 टाइम पढ़ा जाए तो 105 बनता है। क्या बनता है? 105। तो 7 ऊपर चला जाएगा और 105 इसके नीचे आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 0 का 0, 1 में से 1 गया 1, ऊपर से उतार लिया 5। 15 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ा जाए तो बनता है जी 45। 3 ऊपर, 45 नीचे। ओके, ये आपका आंसर आ गया। अब आपके पास 6 का टेबल आ गया। किसका? 6 का। पहला नंबर हमारे पास बनता है जी 36, तो 6 6 द 36। ओके, ये वाला 6 यहाँ पे, ये वाला 6 ऊपर और 36 नीचे। 6 में 6 गया 0, 3 में 3 गया 0, ऊपर से उतार लिया 7। 6 1 द 6, 1 ऊपर आ गया और ये वाला 6 नीचे। 7 में 6 गया 1, ऊपर से उतार लिया 5। 6 2 द 12, अगर 3 टाइम करते हैं तो बन जाता है 18। 18 तो इससे बढ़ जाएगा, लिहाजा कितने टाइम? 6 2 द 12, 2 ऊपर और 12 नीचे। 5 में 2 जाएगा 3, 1 में 1 गया 0। ओके, ये आपका क्यूशेंट और ये आपका रिमाइंडर। अब फिर 8 का टेबल चलाते हैं जी। 8 8 द 64। सबसे पहले ना सब बच्चों को ना मेरे हिसाब से 10 तक टेबल आने चाहिए। 8 8 द 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 8 द 64। सो 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, ऊपर से उतार लिया 9। 8 1 द 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से उतार लिया 9। 8 2 द 16। ओके, ये वाला 8 यहाँ पे, ये दरमियान वाला 2 ऊपर और 16 नीचे। 9 में 6 गया 3, 1 में 1 गया 0। ओके, सही समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ सही ही आ रही है।
अब किसका टेबल है जी मेरे पास 5 का। नंबर 1 मेरा बनता है 31, 5 6 द 30, 5 7 द 35, 35 सौ इससे बढ़ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि ये बढ़ गया, इसको छोड़ देता हूँ और इसको ले लेता हूँ। ये 5 यहाँ पे आ गया, ये वाला 6 ऊपर लिख लूँगा और 30 नीचे लिख लूँगा। यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, 1 का 1 आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा 0, ऊपर से उतार लूँगा 8, 5 3 द 15। अब ये वाला 5 तो ये वाला 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये वाला 15 नीचे। 8 में 5 जाएगा 3, 1 में 1 गया 0, ऊपर से उतार लिया 2, ओके। तो 32 बन गया। तो 5 6 द 30, 2 का 2 आ गया, 3 में 3 गया 0। अच्छा जी, अब मेरे पास है जी 6 का टेबल। पहला नंबर बनता है जी 25, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 30 तो बढ़ जाएगा, तो मैं लूँगा 6 4 द 24, 4 ऊपर और 24 नीचे। 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0, ऊपर से उतार लिया 6, 6 2 द 12, 6 में 2 गया 4, 1 में 1 गया 0, 6 7 द 42। इट्स ओके, ये आपका 6। अब यहाँ पे फिर 15 का टेबल, 15 1 द 15, 1 ऊपर 15 नीचे। 7 में 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतार लिया 6, 15 7 द 1 0 5, 15 8 द 120, ओके। तो 15 9 द 135, 135 तो इससे बढ़ जाएगा, तो हम कौन सा ले लेते हैं 8 टाइम। अब यहाँ पे देखें 15 तो ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे। 6 का 6, 2 में 2 गया 0, 1 में 1 गया 0, ऊपर से उतार लिया 6, 15 4 द 60, ओके हो गया, ये ख़त्म हो गया उसका। अब चलते हैं जी 5 का टेबल है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 26 है पड़ा, 5 5 का क्या होता है जी 25, ये वाला 5 यहाँ पे, ये वाला 5 ऊपर, 25 नीचे आ गया। 6 में से 5 गया यहाँ पे 1, 2 में से 2 गया 0, ऊपर से उतार लिया 7, 5 3 द 15। अब ये वाला 3 ऊपर लिख लिया, 15 नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतार लिया मैंने 4, 5 4 द 20, ओके। 4 का 4 आ गया, 2 में से 2 गया 0, ओके। तो अब आपके सामने